एक दिन क्या हुआ, हमारे घर रिश्तेदार आए, सब बैठ के मस्त चाय पी रहे थे, बढ़िया। तो उसमें वो टाइपिकल आंटी थी जो पूछती रहती है ना कि बेटा शादी कब कर रहे हो। हाँ, तो उस उन्होंने मुझे पूछ लिया कि बेटा शादी कब कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो अभी तो सिर्फ 22 साल का हुआ हूँ, अभी तो देर है। वो बोली 22 का, हमारे में तो 18 में तो दो दो बच्चे पैदा कर लेते थे। मैंने कहा बढ़िया है, हमारे यहाँ तो 18 तक सिर्फ प्रैक्टिस ही चलती रहती है। आजकल हर लड़कियां इंस्टाग्राम के बायो में लिखती है डीएम फॉर कोलोब्रेशन। अब पहले के ज़माने में रामू अंकल भी कोलोब्रेशन करते थे कि चल बेटा फ्रिज धकेल लेते हैं। कैप्शन थोड़ा देसी था लेकिन था तो कोलोब्रेशन ही। आजकल क्या है, हर घर में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया को लेके थोड़ी बहुत बोलाचाली रहती है और हर मेंबर के कुछ ना कुछ डायलॉग होते हैं। उसमें भी खास करके मम्मी और पापा के तो होते ही है। उसमें भी मेरी मम्मी तो मुझे बार बार कहती रहती बेटा फ़ोन छोड़ो पढ़ाई करो। उधर से पापा कह रहे बेटा पढ़ाई छोड़ो नौकरी करो, और उधर से गर्लफ्रेंड बोल रही फ़ोन उठाओ वरना मैं दूसरा ढूंढ लूँगी। आदमी को पता नहीं, समझ नहीं आता क्या करे, पढ़ाई करे, जॉब करे या गर्लफ्रेंड के फ़ोन उठाए, यही सब चलता रहता है और क्या जीवन में। आज सुबह सुबह मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो तभी अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आई। उसमें वाइफ अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है। इसके बाद वो ठरकी वाला म्यूजिक नहीं आता, वो चलने लग गया। मुझे लगा क्या ही आंसर होगा, तो मैं तो देखने लग गया और ऐसे करके करके 10-12 सेकंड निकाल दिए। और उसके बाद हस्बैंड ने आंसर दिया जब तू चुप रहती है। मैंने कहा अबे यार। फिर कमेंट में लोग गालियां दे रहे थे और एक कमेंट था कि उस दिन पति हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने कहा फिर तो बढ़िया, यही होना चाहिए अगर ऐसे जवाब दे तो। एक दिन क्या हुआ, मुझे कुछ काम से मार्केट में जाना पड़ा बाहर। तो मैं ऑटो ढूंढ रहा था तो एक ऑटो मुझे दिख गई। तो मैंने ऑटो वाले अंकल से पूछा भैया स्टेशन चलोगे क्या। और ऑटो वाले से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कोई होता ही नहीं। उन्होंने बोला स्टेशन तो चलेंगे लेकिन गाड़ी को कैसे ले जाएंगे हम। मैंने कहा बढ़िया है। एक दिन ना मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। चली जाती है भाई, सबकी चली जाती है, हमारी वाली भी चली गई। तो उस दिन कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा चलो हेयर कट करवा के ही आ जाता हूँ। तो मैं शॉप पर गया, एंटर करा और जैसे ही चेयर पर बैठा तो भैया धीरे से बोले कैसे काटूँ। अब ये सुन के मैं डर गया कि भाई ऑलरेडी कटवा के ही मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर बोले कौन सी स्टाइल में। मैंने कहा जैसा भी ठीक लगे ऐसा कर दो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता कौन सी स्टाइल, ये स्टाइल वो स्टाइल। वो बोले फिर तो मुंडन ही ठीक है। मैंने कहा बढ़िया है यार, दिल टूटे आशिक का यही हाल होता है हर जगह आजकल। 3-4 दिन पहले मुझे और मेरे दोस्त को बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर दूसरे सिटी जाना पड़ा। तो हमने होटल बुक किया और हम चले गए। तो होटल थोड़ा प्रीमियम था तो सर्विस भी प्रीमियम ही होती है। तो वहाँ पर जो काउंटर पर जो गर्ल्स होती है वो हमारे रूम पर आके बोलती है कि क्या लोगे। ये सुन के मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे के सामने देख के मुस्कुरा रहे। तब वो धीरे से बोली चाय और कॉफ़ी। फिर मैंने कहा फिर तो कॉफ़ी ठीक है। हाँ, क्या पता नहीं क्या समझ लेते ऐसे, पहली बार कहीं बाहर जाते हैं तो यही सब होता है और क्या होता है। मुझे और मेरे दोस्त को लगा यही सब होता होगा बाहर के सिटी में, और क्या।